तो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, पता चल गया होगा कि किस विषय में चर्चा करने वाली हूँ। सपना एक महिला होती है अलीगढ़ की, सपना नाम की, जिसकी एज होती है कम से कम 38 साल की, जिसकी लड़की की शादी होने वाली थी कल 16 अप्रैल को। उसके घर में शहनाइयाँ बजने वाली थी, लड़की की शादी होने वाली थी धूमधाम से। और उसकी माँ क्या करती है, पहले ही दामाद, जो होने वाला दामाद होता है, उसके साथ भाग जाती है। तो मैं उसकी कुछ बातें भी सुनाऊंगी, उसकी क्लिप भी दिखाऊंगी, वो महिला क्या कह रही है। तो ऐसी महिलाओं को मैं चरित्रहीन बोलूँगी। और ये महिला आज जो बड़ी खुश हो रही है कि मेरे पति में ये कमी थी, मेरे पति में वो कमी थी, तो इस महिला को आज 20-22 साल के बाद पता चला कि इसके पति के अंदर कमी थी। और आज जो वो राहुल नाम का लड़का है, सपना जिसके साथ में घर बसाना चाहती है, रहना चाहती है, खुशियाँ ढूंढ रही है, उसके दिन इतने दिन बुरे आएंगे, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। सच्चाई है ये, मतलब शर्म नहीं आ रही है। बेटी की शादी करने वाली थी, दामाद के साथ भाग जा रही है, सास दामाद के साथ भाग गई। सुनने में कितना अजीब लग रहा है। इस महिला को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई और कह रही है कि मेरा पति मेरे ऊपर आलचन लगाता था, झूठे कि तू ऐसी है, तू उसके साथ ऐसा करती है, तू तो पूरे दिन कॉल पे बात करती है। तो इस महिला ने साबित कर दिया कि हाँ, मैं बात करती हूँ, हाँ मैं प्यार करती हूँ, हाँ मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। अगर तू अच्छी महिला होती तो तू प्रूव करती कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट नहीं, तूने तो प्रूव कर दिया कि आजकल कैसा ज़माना होता जा रहा है। तो मैं एक सपना की छोटी सी क्लिप सुनाऊंगी, दिखाऊंगी, फिर बताना आपकी क्या राय है। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? तो भाई इसकी बात सुनिए, क्या कह रही है कि मुझे मारता था, पीटता था, मेरे ऊपर शक करता था, झूठे आलचन लगाता था। तो इस महिला ने प्रूव कर दिया कि हाँ, तुम जो सोच रहे थे वही सच था, मैं भागी जा रही हूँ उसके साथ। और इसकी ज़िंदगी इतनी गंदी होने वाली है, थोड़े दिन की, ये 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। मतलब अपनी आधी उम्र के लड़के के साथ तू सोएगी, रंगरलियाँ बनाएगी, ये कितने दिन तेरे साथ देगा। जो एक अपने, और जो माँ अपनी बेटी की नहीं हुई वो किसी की भी नहीं हो सकती है। अपने बच्चों के लिए माँ क्या नहीं करती है, अपने बच्चों की शादी करने के लिए जेवर बेच देती है, अपने आप को बेच देती है कि अपने बच्चे की खुशी के लिए। और ये कैसी डायन माँ थी जो अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया, जहाँ शहनाइयाँ बजने वाली थी, जिसके साथ बेटी की शादी होने वाली थी राहुल के साथ, उस राहुल के साथ खुद ही माँ सो गई। कितना बड़ा घोर कलयुग। और जब से ये मुस्कान और साहिल की कहानी हुई है मेरठ हत्याकांड की, जब से मैं देखती चली जा रही हूँ। एक आज रितिका नाम की लड़की, कोई प्रीति नाम की लड़की, एक रूबी नाम की लड़की, भाई हो क्या गया है। 2 महीने में कम से कम ऐसे 50 केस आ चुके हैं जिन्होंने अपने पति को मरवा दिया है। अभी एक मेरठ से ही आ रहा है, उसका नाम रितिका है लड़की का। वो लड़की ने कम से कम 40 बार सांप से कटवाया, मारा तो उसको गला दबा के, मुंह दबा के, बट कोबरा छोड़ दिया ताकि लोगों को लगे कि सांप ने काट दिया। मतलब महिलाएं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए नए नए हथकंडे यूज कर रही हैं। उससे क्या हो रहा है, तुम अपना सुहाग अपने हाथों से मिटा रही हो और किसी और में खुशियाँ ढूंढ रही हो। कभी नहीं ये हो सकता। तो भाई जागो मेरी बहनों, जागो। पति ही परमेश्वर है। जो पति में है वो शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड में नहीं है। जो खूबियाँ तुम्हारे पति में हैं वो बॉयफ्रेंड में बिल्कुल भी नहीं है। वो आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा। अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर जाना, लाइक करो या मत करो, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जो महिलाएं भटकी हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। तो मेरी बहनों जागो, पति ही परमेश्वर होता था। आप लोगों को एक कोई 2 मिनट की मैं बात बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुन के जाइएगा। पहले साहिल और मुस्कान सौरभ कांड करते हैं, फिर प्रीति, ठीक है, और दिलीप, ये कांड होता है। उसके बाद में फिर कांड पे कांड, कभी ये कभी वो कभी वो। बहुत सारी महिलाएं अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं, क्योंकि उनको लगता है उसको क्या हुआ, जेल ही तो गई। मेरी बहन जेल ही नहीं गई। जिससे तुम प्यार करती हो उसकी शक्ल तक नहीं देख पाओगी, और जिससे तुम बहुत प्यार करती थी तो तुम्हारा पति था, तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि तुम प्यार किससे करती हो। वो तुम हवस के आगे भूल चुकी थी। बट जो प्यार सच्चा होता है वो पति से ही होता है, बाकी किसी से नहीं होता। तो जब से ये मेरठ का हत्याकांड आया है, बहुत सारी महिलाओं
ने अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, जो रूबी बरेली कांड हुआ था, रूबी ने अपने पति को अंजाम नहीं देना चाहती थी, बट फिर भी उसने दे डाला। कैसे दे डाला, इसकी मैं 2 मिनट की कहानी बताती हूँ। रूबी अपने पीहर जाना चाहती थी, उसने कहा वहाँ पे वो है जागरण, तो तुम भी चलो, बच्चों को भी ले चलते हैं, 2 दिन की छुट्टी है और घूम आते हैं। तो उसका पति कहने लगा चलो ठीक, बट पति को शक होती थी कि वो किसी से बात करती है। जब वो अपने पीहर जाती है रूबी, तो वहाँ पे भी वो फ़ोन पे किसी से बात करती है। पति देख रहा है बट इग्नोर कर रहा है। वहाँ पे थोड़ी सी पति की गलती हो गई, पति ने अपनी जो जान गंवा थी जानबूझ के, वहाँ पे थोड़ी सी होशियारी दिखाता तो शायद वो आज जिंदा होता। रूबी नहीं मारना चाहती थी, बट थोड़ी सी गलती हुई है। कहाँ पे गलती हुई है मैं बताने वाली हूँ, और जो भी भाई लोग हमारी वीडियो देखेंगे ज़रूर दिमाग में रखना, हमेशा कोई अगर कोई गलत चीज़ हो रही तुम्हारे सामने तो दिमाग का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो वो देखता रहता है कि रूबी आखिरकार किससे बात कर रही है। फिर रूबी एक लोटा उठाती है और पाखाना के लिए बाहर जाती है, शौच के लिए निकलती है, और उसका पति देखता रहता है। उसका पति पीछा करता है उसका, वो पीछा करता है, तो पीछे पीछे जब जाता है तो एक गेहूं का खेत होता है, वहाँ रूबी का बॉयफ्रेंड इंतज़ार कर रहा होता है। वहाँ पे जाती है, बैठ के कुछ बातें करती है, और उसका पति दूर से देखता है। जब वो आपत्तिजनक स्थिति में हो जाती हैं रूबी और रूबी का बॉयफ्रेंड, तभी मौके पे उसका पति पहुंच के और उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। कहता है मुझे पता था कि तू ऐसी है, तू बात कर रही थी, मैं तेरे पर नज़र रखी थी, जब भी तेरा पीछा किया, और पीछा किया था तो उस भाई को वहाँ से भाग जाना चाहिए था, और भाग के आके वापस आके अपने साले वाले को लेके जाना चाहिए था, बट वो काम उसने नहीं किया। वही बड़ी गलती हो गई। उसने क्या करा, वहीं पे मारपीट चालू कर दी कि मुझे बहुत दिन से शक था तुम ऐसे करते हो। उस बंदे के पास में पिस्टन थी, रिवॉल्वर थी, मतलब कुछ ऐसा था। उसने उसी समय पे उनको मतलब पहले तो मार पिटाई हुई, फिर उसके बाद में रूबी और रूबी का बॉयफ्रेंड मिलके उसके रूबी के पति को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो ये रूबी के जो पति को उस समय थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था, क्योंकि वो नहीं मारना चाहती थी, पर उस समय ऐसी स्थिति बन गई कि उसको अपने पति को मारना पड़ा। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो मेरे भाई सतर्क रहो, दिमाग का यूज करो। अगर रूबी का पति तुरंत अपने ससुराल वापस चला जाता, कुछ लोगों को बुला के लाता, तो शायद वो आज जिंदा होता। तो मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी, पति ही परमेश्वर होता है, अपने पति की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, उसकी पूजा करो। ये बॉयफ्रेंड, ये गंदगी खाने में कुछ भी नहीं रखा है। बात जेल के अलावा अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो, अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रही हो, और अपने भाइयों की नाक कटवा रही हो, दुनिया भर की बेइज्जती सह रही हो, तो प्लीज़ आप एक बार मंदोदरी को देख लो। रावण कितना अहंकारी था, कितना सीता को हरण करके लाया था, फिर भी मंदोदरी ने अपने पति का साथ निभाया था। तो मेरी बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो मेरी कुछ बहनें बहक गई हैं बॉयफ्रेंड के चक्कर में, अपने पति को मरवा दे रही हैं, पति के साथ में विश्वासघात कर रही हैं, उनको जागरूक करने के लिए वीडियो बनाई है। किसी का मन दुखाने का मेरा कोई भी मंशा नहीं थी। मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है मेरी एक वीडियो से कुछ बहनों को सद्बुद्धि आ जाए, ज्ञान मिल जाए। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।